नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने चैनल RRR क्लासेस पे। तो आज की क्लास हम लोग जीके स्पेशल की क्लास करने वाले हैं, जो कि आप लोगों के यूपी ROA एग्जामिनेशन के लिए बहुत ही हेल्पफुल रहने वाला है। तो जितने लोग भी फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पे विजिट कर रहे हैं वो चैनल की वीडियोज़ को लाइक कीजिए और साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए आज की क्लास को हम लोग स्टार्ट करते हैं। और आज का हमारा जो टॉपिक है वो है प्रदेश की शासनिक एवं प्रशासनिक संरचना, यानी कि प्रदेश की शासनिक एवं प्रशासनिक संरचना जो है वो आज का हमारा टॉपिक है। इसमें हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, तो ये जो हमारा टॉपिक है वो है विधानमंडल, यानी कि इस टॉपिक में हम लोग विधानमंडल को पढ़ने वाले हैं। और एक एक करके आप लोग देखते चलिए कि विधानमंडल में कैसे कैसे क्वेश्चन इससे पूछे जा सकते हैं आपके एग्जामिनेशन के लिए। तो आज का जो टॉपिक है वो है विधानमंडल, यानी कि लेजिस्लेटर। आप सभी लोग इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पढ़े होंगे, तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के 168 यानी कि आर्टिकल 168 में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के 168 आर्टिकल 168 168 में विधानमंडल की बात कही गई है। यानी कि विधानमंडल का जो गठन है वो एक आर्टिकल 168 यानी 168 में किया गया है। तो यहाँ पे आप लोगों को देखने को मिलेगा कि यहाँ पे हम मेंशन किए हैं कि आर्टिकल 168 में विधानमंडल का क्या है, गठन किया गया है। अब देखिए, विधानमंडल जो है वो 3 अंगों से मिलकर बना है। इसके 3 अंग हैं। कौन कौन से हैं? विधानसभा है, विधान परिषद है और राज्यपाल, यानी कि लेजिस्लेटिव असेंबली, लेजिस्लेटिव काउंसिल और राज्यपाल जो है ये विधानमंडल के तीनों अंग है, जिसमें से राज्यपाल जो है वो विधानमंडल का क्या है, एक अभिन्न अंग है। विधानमंडल को क्या करते हैं, 2 भागों में डिवाइड करते हैं। विधानमंडल को 2 भागों में हम लोग डिवाइड करते हैं। फर्स्ट है विधानसभा और सेकंड है विधान परिषद। अब आप लोगों को क्वेश्चन देखने को मिल सकता है कि विधान परिषद यानी कि उत्तर प्रदेश में विधान परिषद की कुल सीटों की संख्या कितनी है। आप लोगों से क्वेश्चन किया जा सकता है कि उत्तर प्रदेश में विधानसभा के कुल सीटों की संख्या कितनी है, तो आप लोग आंसर करेंगे 403, यानी कि 403 है वो विधान सभा की सीटों की संख्या है उत्तर प्रदेश में। और विधान परिषद की कितनी है, तो विधान परिषद की जो है वो टोटल 100 सीट है। नेक्स्ट है कि विधानसभा का गठन किस आर्टिकल में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों से किया जा सकता है कि विधानसभा का गठन किस आर्टिकल में किया गया है। तो विधानसभा का जो गठन है वो 170 170 में किया गया है। और विधान परिषद का गठन किस आर्टिकल में किया गया है, तो विधान परिषद का जो गठन है वो आर्टिकल 171 में किया गया है। 3 क्वेश्चन यहाँ पे हैं। विधानमंडल का गठन किस में किया गया है, तो आर्टिकल 168 में विधानमंडल का गठन किया गया है। आर्टिकल 170 में विधानसभा लेजिस्लेटिव असेंबली का गठन किया गया है। और आर्टिकल 171 में विधान परिषद यानी लेजिस्लेटिव काउंसिल का गठन किया गया है। यहाँ पे ये आप लोगों का 3 पॉइंट जो है क्लियर हो गया है। नेक्स्ट है कि क्वेश्चन ये हो सकता है कि भारत के कितने राज्यों में विधान परिषद का गठन है, यानी कि भारत के कितने ऐसे राज्य हैं जहाँ पे विधान परिषद का गठन है। तो 6 राज्य हैं, यानी कि 6 राज्य हैं जहाँ पे विधान परिषद का गठन है। और वो 6 राज्य कौन कौन से हैं? फर्स्ट है उत्तर प्रदेश, बिहार, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र और कर्नाटका। ये 6 स्टेट हैं जिसमें विधान परिषद का क्या किया गया है, गठन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या सकता है कि विधान परिषद का गठन किस सन में किया गया, यानी कि आप लोगों से क्वेश्चन किया जा सकता है कि विधान परिषद का गठन किस सन में हुआ। तो विधान परिषद का जो गठन है वो है 1937 ईस्वी में हुआ था। विधान परिषद का गठन 1937 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश में लोकसभा की सीटों की संख्या। अब देखिए, उत्तर प्रदेश में लोकसभा की सीटों की संख्या कितनी है, तो टोटल है उत्तर प्रदेश में लोकसभा की सीटों की संख्या 80। क्वेश्चन क्या जा सकता है कि उत्तर प्रदेश में लोकसभा की सीटों की संख्या कितनी है, तो लोकसभा की सीटों की संख्या कितनी है, 80 है। लोकसभा को लोअर चैम्बर कहते हैं और राज्यसभा को क्या कहते हैं, अपर चैम्बर कहते हैं। अब पूछ सकता है कि राज्यसभा की कितनी है, तो राज्यसभा की कुल सीटों की संख्या कितनी है, 31 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सर्वाधिक विधानसभा सीटों वाला जिला। सर्वाधिक विधानसभा सीटों वाला जिला कौन सा है? उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक विधानसभा सीटों वाला जिला कौन सा है, तो वो है प्रयागराज, जिसे इलाहाबाद के नाम से भी जानते हैं, जो कि अब
ये बदल के क्या कर दिया गया है, प्रयागराज कर दिया गया है। और वहाँ पे सीटों की संख्या कितनी है, तो वो है टोटल 12, यानी कि विधानसभा सीटों की सर्वाधिक संख्या है प्रयागराज जिले में, और वो सीटों की संख्या है कितनी, तो वो है टोटल 12। नेक्स्ट है राज्य विधानसभा में आरक्षित सीटों की संख्या, यानी कि विधानसभा में जो टोटल सीटें हैं उसमें आरक्षित सीटों की संख्या कितनी है, तो ये है 86, यानी कि 86 जो है वो आरक्षित सीटों की संख्या है, जिसमें 84 एससी के लिए है और जो 2 सीटें हैं वो एसटी के लिए है। क्वेश्चन आपसे किया जा सकता है कि राज्य विधानसभा में आरक्षित सीटों की संख्या कितनी है, राज्य विधानसभा में आरक्षित सीटों की संख्या पूछेगा तो आप लोग बताएंगे 86, यानी कि 86। लेकिन यदि वहाँ पे पूछ दिया कि एससी के लिए कितना है, तो एससी के लिए टोटल 84 है, और एसटी के लिए कितना है, तो एसटी के लिए टोटल सीटों की संख्या कितनी है, तो यहाँ पे आप लोग टिक करेंगे 2 है। नेक्स्ट है एससी व एसटी में लोकसभा में आरक्षित सीटों की संख्या, वो तो आपकी विधानसभा सीटों की संख्या हो गई है। अब लोकसभा सीटों की संख्या की बात की जाए तो एससी व एसटी के लिए लोकसभा सीटों की जो संख्या है वो है एससी के लिए 17 और एसटी के लिए 0, यानी कि लोकसभा में सीटों की संख्या कितनी है आरक्षित की गई है, तो एससी के लिए 17 और एसटी के लिए 0। अब नेक्स्ट है क्वेश्चन है लोकसभा की सीटों की संख्या कितनी है, लोकसभा सीटों की संख्या कितनी है, तो लोकसभा की टोटल सीटों की संख्या 545 यानी कि 545 है, और उत्तर प्रदेश में कितनी है, तो उत्तर प्रदेश में 80 है। टोटल पूछेगा लोकसभा सीटों की संख्या तो 545 बताएंगे, और सिर्फ उत्तर प्रदेश के लिए पूछता है तो आप लोग बताएंगे 80। नेक्स्ट है मतदाताओं की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा संसदीय क्षेत्र, मतदाताओं की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा संसदीय क्षेत्र कौन सा है, तो वो है गाजियाबाद। मतदाताओं की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा संसदीय क्षेत्र कौन सा है, तो वो है गाजियाबाद है। नेक्स्ट है विधानसभा क्षेत्र कौन सा है, तो विधानसभा क्षेत्र जो है वो है साहिबाबाद, जो कि गाजियाबाद में ही पड़ता है। तो आज का क्लास यहीं तक, नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलते हैं। धन्यवाद।